इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बलदियाती इंतखाबात बारे बड़ा फैसला। बलदियाती इंतखाबात के अदम इनेकाद पर पंजाब हुकूमत की बार बार ताखीर पर इलेक्शन कमीशन बरहम। पंजाब में बलदियाती इदारों की मुद्दत दिसंबर 2021 में मुकम्मल हुई। यह मतलब है कि 3 साल बाद भी बलदियाती इंतखाबात न कराने पर कमीशन ने नोटिस लिया। मजीद इस हवाले से डिटेल्स जानेंगे उस्मान खान से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये पंजाब में बलदियाती इंतखाबात ना करवाने से मुतल्लिक आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में केस की समाअत हुई और केस में जो है वो पंजाब हुकूमत को जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है वो पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने 2 माह के अंदर अंदर हल्का बंदियों का आगाज करके अहकाम जारी किए। पंजाब में बलदियाती इंतखाबात का शेड्यूल जो है वो दिसंबर के आखिर में जारी होगा। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज इस केस की समाअत हुई, जिसका तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब इंतखाबात के अदम इनेकाद पर पंजाब हुकूमत की बार बार ताकीरी पर इलेक्शन कमीशन ने बरहमी का इजहार किया। पंजाब में बलदियाती इदारों की मुद्दत दिसंबर 2021 में मुकम्मल हुई। 3 साल बाद भी बलदियाती इंतखाबात न कराने पर कमीशन ने नोटिस लिया। पंजाब हुकूमत ने कानून साजी के लिए 3 माह की जो मोहलत है वो उनको दे दी है। तो उन्होंने मांगी थी, मोहलत मिलने के बावजूद भी पंजाब हुकूमत ने कोई जवाब ना दिया। हुकूमत पंजाब ने बार बार कानून साजी के बहाने ताखीर की। इलेक्शन कमीशन ने मजीद कहा कि पंजाब हुकूमत का तर्ज अमल ताखीरी और आईनी जिम्मेदारियों के मुनाफी है। पंजाब के बलदियाती इंतखाबात में मौजूदा कानून के तहत होंगे। इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियों का अमल फौरी तौर पर शुरू करने की हिदायत। हल्का बंदियों का अमल जो है वो 2 माह में मुकम्मल किया जाए। पंजाब में बलदियाती इंतखाबात का शेड्यूल दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में जारी होगा। आर्टिकल 220 में सूबाई हुकूमतों को कमीशन के मुआवनत का पाबंद बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में बलदियाती इंतखाबात मौखर नहीं किए जा सकते। आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान, हमारे साथ ही आगाह कर रहे थे। शहर में करियाना दुकानों पर चीनी की किल्लत बरकरार है। सिर्फ डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर हुकूमती नर्ख 177 रुपए किलो पर चीनी दस्तयाब है और करियाना दुकानों पर चीनी ना होने की वजह से सारिफीन को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में मुख्तलिफ ब्रांड्स की पैकिंग वाली चीनी 190 से 200 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली है, उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहर में किराने की दुकानों पर चीनी की तरसील और क्वालिटी के हवाले से जो सार्फिन की शिकायत हैं वो दूर नहीं हो सकी। जो हुकूमती रेट्स पर चीनी दी जा रही है वो क्वालिटी में अच्छी नहीं है, पाउडर जैसी बारीक है और ज़्यादातर दुकानों पर वो भी मौजूद नहीं है। इसके अलावा शहर के अंदर जो मोटे दाने वाली चीनी बेची जा रही है वो पैकिंग वाली चीनी है और उसकी कीमत जो है वो 220 रुपये फ़ी किलोग्राम जो है वो बताई जा रही है। इसके अलावा जो शहर के डिपार्टमेंटल स्टोर हैं उन पर भी सरकारी नरखों वाली चीनी रखी गई है, लेकिन उसका म्यार जो है वो सवालिया निशान है उस पर और सार्फिन उस चीनी को पसंद नहीं करते। इस वक्त हम एक जनरल स्टोर पर मौजूद हैं, हरबंसपुरा के इलाके में ये जनरल स्टोर है। यहाँ के जो ऑनर है उनसे बात कर लेते हैं कि चीनी की सप्लाई की और क्वालिटी की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ब्रदर, ये बताइएगा जो चीनी की सप्लाई आ रही है उसकी क्वालिटी कैसी है और जो अच्छी दानेदार चीनी है वो क्यों नहीं मिल रही? सर, जहाँ पे गवर्नमेंट जिन बड़े स्टोरों पे 1 थैला 2 थैला खुद से दे रही है वहाँ पे तो चीनी ठीक है, मोटी चीनी। लेकिन जो आम दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं जो होलसेलर से परचेज करते हैं, उनको जो चीनी मिल रही है जो गवर्नमेंट पे हम सेल कर रहे हैं वो बिल्कुल पाउडर है, पाउडर जैसी है। अगर हम उसको सही जो मोटी चीनी सेल करेंगे तो फिर वो वही रेट आएगा 190 वाला। और जो पैकिंग वाली चीनी है वो उसका क्या रेट जा रहा है मार्केट में? ये 2-3 कंपनी ऐसी हैं, जैसे अल मरूफ कंपनी है शकरगंज के नाम से, ये तकरीबन 220 रुपये इनके अपने रेट होते हैं। इनके ऊपर कोई फूड अथॉरिटी एक्शन भी नहीं लेती। कस्टमर आता है वो किस किस्म की चीनी की डिमांड करता है? नहीं, कस्टमर तो दानेदार मोटी चीनी ही जो है पसंद करता है, लेकिन अब है नहीं है तो जो रेट भी इतना फ़र्क है तो फिर वो बेचारा भी क्या करेगा। आपने गुफ्तगू सुनी इस हवाले से, जो दुकानदार हैं वो ये कहते हैं कि जो चीनी की क्वालिटी है वो बहुत पुअर है, पाउडर वाली चीनी कस्टमर लेता नहीं है और जो दानेदार चीनी है उसकी कीमत पैकिंग में 220 रुपये तक देखी जा रही है। सिर्फ डिपार्टमेंटल स्टोरों के पास चीनी जो है वो सरकारी नरखों पर बेहतर क्वालिटी की मौजूद है, लेकिन शहर की आबादी के तनासब के एतबार से डिपार्टमेंटल स्टोर तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए जो किराना स्टोर हैं इन पर भी अच्छी और म्यारी चीनी फराहम की जाए। अच्छी और म्यारी चीनी फराहम की जाए। बहुत शुक्रिया शहजाद।
उधर ओपन मार्केट में सरकारी निर्खनामे की खुलेआम खिलाफवर्जी, दूध, दही, गोश्त, सब्जियां मुकर्रर करदा निर्ख से जायद पर फरोख्त हो रहे हैं। दूध और दही फी किलो 50 रुपए तक महंगा फरोख्त किया जा रहा है। गाय का गोश्त 800 की बजाय 1200 रुपए का मिल रहा है। गिरा फरोशी ने जिले इंतजामिया के दावों की कली खोल दी। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ ताहिर जमील हैं। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के दावों के बरक्स शहर की मार्केटों के अंदर जो सूरत हाल है ग्राम फरोशी की, वो बद से बदतर होती जा रही है। सरकारी नरखनामा जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से जारी होता है, जिसके ऊपर रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया ख़ोरनोश के नर्ख दर्ज होते हैं, और उसके मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया दावा ये करती है कि शहर में चीज़ें बिक रही हैं, लेकिन उसकी बरक्स यहाँ पर सूरत हाल है मार्केट्स के अंदर। अगर हम दूध और दही की बात करें तो 170 रुपये दूध फ़ी किलो है इस नरखनामे के मुताबिक, लेकिन शहर में 220 तक ये फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह दही 180 की होनी चाहिए, लेकिन वो 230 से 240 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। गोश्त की अगर बात करें तो उसकी भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है, और बल्कि वो ज़्यादा बदतर सूरत हाल है। फ़ी किलो 400 से 500 रुपये महंगा गाय का गोश्त, और जो मटन है बकरे का गोश्त वो 1000 रुपये तक महंगा फ़रोख्त हो रहा है। गाय के गोश्त की जो सरकारी नरखनामे के मुताबिक कीमत है वो 800 रुपये उस पर दर्ज है, और ज़िला इंतज़ामिया दावा करती है कि इस पर अमल दरामद भी हो रहा है। लेकिन गाय का गोश्त 1200 से 1300 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। ये हड्डी वाले गोश्त की बात हो रही है, और बगैर हड्डी का जो गोश्त होता है वो इससे मज़ीद 200 रुपये महंगा है। इसी तरह मटन की जो सरकारी नरखनामे के मुताबिक जो नर्ख होना चाहिए मार्केट में वो 1600 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2600 रुपये तक का फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह सब्जियाँ हों, फल हों, चाहे दूध दही हो और चाहे गोश्त हो, चिकन हो, सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है मार्केट्स के अंदर। जबकि दूसरी जानिब पेरा फोर्स और दीगर जो इंतज़ामिया है और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, उनकी कार्रवाई जो है महज फ़ोटोशूट तक महदूद होकर रह गई है। रोज़ाना की बुनियाद पर ये एक प्रेस रिलीज तो जारी की जाती है कि कार्रवाइयाँ हो रही हैं, रेट लिस्ट पर अमल दरामद को इंश्योर किया जा रहा है, लेकिन मार्केट में सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। बहुत शुक्रिया ताहिर खान। सरकारी इवेंट्स की बराह रास्त कवरेज, पंजाब हुकूमत का DSNG वैन खरीदने का फैसला। नई DSNG वैन खरीद कर जदीद टेक्नोलॉजी से लेस की जाएंगी और सरकारी इवेंट्स की बरवक्त और शफाफ नशरियात को यकीनी बनाया जा सकेगा। इस हवाले से बात कर लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत सरकारी इवेंट्स के लिए लाइव कवरेज की फराहमी के हवाले से फैसला कर चुकी है कि अब पंजाब हुकूमत अपने रिसोर्सेज से तमाम तर जो इवेंट्स है वो दिखाएगी। कबल अजी PTV और प्राइवेट जो है वो DSNG से ये इकदाम जो है वो किए जाते थे, लेकिन अब पंजाब हुकूमत अपना नया सिस्टम खरीदेगी, OP DSNG वैन, जिसकी मालियत 6 से 10 करोड़ का तखमीना लगाया गया है। ताहम इस हवाले से आपको बताएं कि सरकारी इवेंट्स की बर वक्त और शफाफ कवरेज के हवाले से इस अमल को यकीनी बनाया जाएगा। बराह रास्त कवरेज के लिए सैटेलाइट अपलिंक और हाई क्वालिटी कैमरे नस्ब किए जा सकेंगे। आपके बताएं कि ना सिर्फ ये बल्कि प्रोडक्शन फीचर के जरिए मल्टी कैमरा कवरेज और लाइव अपडेटिंग सिस्टम भी जो है वो इससे मुमकिन हो सकेगा। इसी तरह से ऑडियो मिक्सिंग डेस्क, वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम भी इसमें होगा। बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए जनरेटर भी इसी वैन का हिस्सा होगा। बिजली की बिला तातुल फराहमी के हवाले से जबकि 5 और 4G सपोर्टेड टेक्नोलॉजी इसमें ट्रांसमिशन सिस्टम नस्ब किया जाएगा, जो कि कवरेज को ज़्यादा मौसर बनाएगा। इसी तरह से जबकि वैन में ऑपरेटर्स के लिए एयर कंडीशनिंग और आरामदेह वर्क स्पेस भी फ्राहम की जाएगी। आपको बताएं कि तजवीज़ करदा मनसूबे की लागत मजमूई तौर पर 6 से 10 करोड़ बताई जा रही है, लेकिन ये इससे इन्हांस भी हो सकती है। यानी मार्केट की अगर बात की जाए तो 13 से 15 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो सकते हैं। मनसूबा 5 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। न सिर्फ लाइव कवरेज सरकारी इवेंट्स की बेहतरीन हो सकेगी, बल्कि पंजाब हुकूमत अपने वसाइल से ये कवरेजेस जो हैं वो दिखा सकेगी। कबल अजी PTV और प्राइवेट टेंडर्स की खिदमत जो है वो आती थी। शुक्रिया राव दिलशाद। कैंट कचहरी लाहौर में अदाकारा नाजिश जहांगीर के खिलाफ इस्तिगासा केस की समाअत। अदालत का अदाकारा नाजिश जहांगीर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने मुलजिमा की जमानती मुचलके मंसूख कर दिए। अदालत का अदाकारा नाजिश जहांगीर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदाकारा नाजिश जहांगीर आज ट्रायल के लिए अदालत में पेश नहीं हुई। मुलजिमा के वकील ने 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़िक की दरख्वास्त दायर की। अदालत ने मुलजिमा की हाजिरी मुआफ़िक की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट कैंट गुलाम शबीर सियाल ने केस पर समाअत की।
मुद्दई इस्तग़ासा अदाकार असवद की जानिब से चौधरी बाबर एडवोकेट पेश हुए और अदालत ने मजीद समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। हाईकोर्ट में खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस की मुजरिमा आमना उरूज की सजा मुअत्तल कर दी गई है। अदालत का आमना उरूज को 5 लाख के मुचलके जमा कराने के एवज रिहा करने का हुक्म। मजीद क्या कहा गया जान लेते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। और हाईकोर्ट ने ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर केस में जो सज़ा पाने वाली है आमना अरूज हैं उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी है और 5 लाख रुपये मुचलकों की एवज उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरमाई में 2 रुकनी बेंच ने आमना अरूज जो ड्रामा निगार हैं खलीलुर रहमान कमर उनके मुकदमे में सज़ा जिन्होंने पाई थी उनकी सज़ा मुअत्तली के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें वकील इसफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आमना अरूज को जो दहशतगर्दी कोर्ट है उसने इसको सज़ा सुनाई है और मुजमा जो है इस वक्त जेल में है। मज़ीद उनका ये भी कहना था कि जो ट्रायल कोर्ट है उसने तमाम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखे बगैर ये सज़ा दी है। जो खलीलुर रहमान कमर हैं वो तो उन्हें मिलने गए थे और जिसके बाद इनकी मुलाकात हुई और ये जो उनके साथ उनसे रकम हथियाने और दीगर जो मुकदमा उन पर दर्ज किया गया वो हक़ाइक़ के मुनाफी है। जो वकील सफाई थे उन्होंने आमना अरूज की सज़ा मुअत्तल कराने के हवाले से दलाइल दिए, जबकि सरकारी वकील ने इसकी मुखालफत की और करार दिया कि पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक आमना अरूज जो है वो कसूरवार हैं और उन्होंने ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर से रकम हथियाई उनको ट्रैप किया और जिसमें उन्होंने इसकी सज़ा मुअत्तली की मुखालफत करते हुए कि यह दरख्वास्त मुस्तरद करने की सदा की। ताहम अदालत ने दोनों फ़ी कहने के वकला दर्ज सुनने के बाद खलीलुर रहमान कमर केस हनी ट्रैप केस में सज़ा पाने वाली जो मुजरिमा है आमना अरूज उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी और उन्हें 5 लाख के एवज रिहा करने का हुक्म। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फलक जावेद को अदालत में पेश किया गया। फलक जावेद को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अदालत पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भट्टू की अदालत केस की समाअत जारी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ शाहीन अतीक हैं। जी शाहीन। जी आज फलक जावेद को जुडिशल मजिस्ट्रेट जिला कचहरी की अदालत में 4 रोज़ का रिमांड खत्म होने के बाद जो है वो पेश किया गया। अदालत में FIA ने इस्तदा की है कि इनका मजीद हमें रिमांड दिया जाए, जबकि फलक जावेद के जो वकील है उन्होंने इसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा कि ये रिमांड जो है वो ले चुके हुए हैं, अब इन्होंने मजीद रिमांड ऐसे परेशान करने के लिए जो है वो ये लिया जा रहा है। ताहम अदालत में अभी दलाइल जो है वो मुखलाके जा रही हैं। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा शाहीन अतीक। अमीर बालाज कत्ल केस की समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। 2 मुल्जिमान हारून और बिलाल को जेल से अदालत पेश किया गया। इस हवाले से भी जान लेते हैं मजीद तफसीलात। शाहीन अतीक हमारे साथ ही हैं। जी शाहीन। जी बिल्कुल, एडिशनल सेशन जज सैयद नजफ हैदर काजमी की अदालत में अमीर बराज कत्ल केस की जो है वो समाअत हुई। आज अदालत ने गवाहों को जो है वो तलब कर रखा था, लेकिन अदालत में 2 मुल्ज़िमान जिनमें बिलावल है और हारून है इनको जेल से आकर पेश नहीं किया गया, जिसकी वजह से अदालत ने समाअत जो है वो 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है और आइंदा जो गवाह है उनको दोबारा पाबंद कर दिया। अदालत में जो है वो गोगी भट्ट जो है ये भी जमानत के ऊपर है और मलिक सैयद है ये भी जमानत पे है। अदालत ने इनकी हाजिरी जो है वो मुकम्मल कर ली है और आइंदा तारीख 20 अक्टूबर मुकर्रर की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन, हमारे साथ ही रहिए। शेराकोट में इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी कत्ल केस में नामजद मोटर मकैनिक अदील का चालान अदालत पेश किया गया और अदालत में इस्तग़ासा के 4 गवाहों के बयानात कलम बंद किए गए। बात कर लेते हैं शाहीन अतीक से ही। जी शाहीन, इस हवाले से भी आगाह कीजिए। जी मैं इस वक्त यहाँ पर सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज सैफुल्लाह हिंजला की अदालत के बाहर मौजूद हूँ। शेरा कोर्ट में 21 जनवरी 2025 को इंस्पेक्टर सैफुल्लाह को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था और इस केस में साइकिल मकैनिक जो था मोहम्मद अदील उसको नामजद किया गया था। उसका चलान अब यहाँ पर पेश कर दिया गया है, जिसकी बाकायदा समाअत जो है वो शुरू कर दी गई है। 4 गवाह कलमबंद किए गए हैं। मजीद जो नक्शा नवीस है उसको भी बयान के लिए तलब किया है। मेरे पास यहाँ पर मुल्ज़म अदील के वकील हाफिज सलाउल हक मौजूद हैं, उनसे हम इस सवाल से बात करते हैं। लेकिन जब से फ़र्द जुर्म लगी है उसके बाद से अगर देखा जाए तो मुसलसल हर तरीक़ के ऊपर अदालत की तरफ से गवाहान को तलब किया जा रहा है, लेकिन गवाहान जो है इसमें पेश होने से रिलेक्टेंट है। 4 गवाह इसमें हुए हैं जिनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन आज मुकम्मल हो चुका हुआ है, जबकि प्राइवेट गवाहान जितने भी हैं साथ में जो मुदई है उनको 12 मुतअद्दिद बार अदालत ने जो है तलब किया, लेकिन उसके बावजूद वो अदालत के अंदर पेश होने से जो है वो पेश नहीं हो रहे हैं। अब मसला
मसला ये है कि अदालत जो है उन्होंने उनके वारंट जारी कर दिए हैं कि ताकि उनको जल्द से जल्द अदालत के अंदर पेश किया जाए और अदालती कार्रवाई जो है उसको स्मूथली लेके चलाया जा सके। इस केस का जो मुद्दई है वो इंस्पेक्टर सैफुल्लाह का जो है बेटा है। जी जी, उनका बेटा है। जी बाबर की बात करें, बाबर खान न्याजी, वो उनका बेटा इस मुकदमे का कंप्लेनेंट है। वो अदालत के अंदर कभी भी पेश नहीं हुआ, वो पहले इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी वो पेश नहीं हुआ था। जी, आपने हाफिज साहब का एडवोकेट है, उनका जो है मौक़िफ़ सुना, अदालत में चलान आ चुका है जिस पर अदालत ने उसको बयान के लिए जो है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक।